Welcome to my channel MP School. आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण में सप्ताह 12 पार्ट 5 पेड़ पौधे और पशु पक्षी है हद 7 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 12 दिवस 1 अभ्यास क्रमांक 1 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 62 पर दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र में तेंदुआ कहाँ पर बैठा है? पेड़ पर। क्या जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहीं पर पशु पक्षी दिखाई देते हैं? हाँ या नहीं? हाँ। ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं? कछुआ, मेंढक, बतख, मगरमच्छ। चित्र में दिखाई दे रहे पानी में रहने वाले दो जीव जंतुओं के नाम, मेंढक और कछुआ। अभ्यास क्रमांक 2 दिए गए स्थान पर किसी मनपसंद पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर पक्षी बना सकते हैं और उसमें आप इस प्रकार से रंग भी भर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर तथा पेड़ के आसपास रहने वाले दो दो पशु पक्षियों के नाम। तो पेड़ के नीचे हिरन, खरगोश, पेड़ के ऊपर चिड़िया, गिलहरी, पेड़ के आसपास बकरी और गाय। अब आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? कोई 5 पक्षियों के नाम तथा उनके रंग बताइए। चिड़िया भूरा, कौवा काला, कबूतर सफेद, तोता हरा और नीलकंठ नीला। सप्ताह 12 दिवस 2 की वर्कशीट अभ्यास क्रमांक 1 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 63 पर दिए गए चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथियों का झुंड कहाँ पर है? जंगल में घास चर रहा है। इल्ली क्या खा रही है? इल्ली पत्ती खा रही है। पतंगा पत्ते पर क्या कर रहा है? पतंगा पत्ते पर आराम कर रहा है। आपने केचुआ और कहाँ कहाँ देखा है? तो खेत में, नदी में, मिट्टी में भी देखा होगा। अभ्यास क्रमांक 2 जीव जंतुओं के उनके आवाज के साथ सही मिलान कीजिए। केचुआ मिट्टी, कठफोड़वा तने पर, इल्ली फूल पत्ती पर, गिलहरी तने के कोटर में। अभ्यास क्रमांक 3 कौन कौन से पशु पक्षी अपने रहने का आवाज पेड़ पर बनाते हैं? कोई दो नाम लिखिए, गिलहरी और चिड़िया। अभ्यास क्रमांक 4 चित्र को देखकर अभ्यास को पूर्ण कीजिए। रेंग कर चलने वाला जीव सांप, फुदकने वाला जीव मेंढक, उड़ने वाला जीव चिड़िया और टिड्डा, बिल में रहने वाला जीव चूहा। अभ्यास क्रमांक 5 एक चौकोर रंगीन कागज को मोड़कर किसी चिड़िया की आकृति बनाइए तथा उसे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो देखिए आप इस प्रकार से अपने शिक्षक की सहायता से एक रंगीन कागज से चिड़िया की आकृति बना सकते हैं स्टेप्स को फॉलो करके, और उसे वहां पर चिपकाना भी है। अब आगे देखते हैं हम। सप्ताह 12 दिवस 3 की वर्कशीट अभ्यास क्रमांक 1 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 63 पर दिए गए सभी पशु पक्षियों को देखकर बड़ा और सबसे छोटा जीव जंतु का नाम लिखें। सबसे बड़ा हाथी और सबसे छोटा जीव या पशु पक्षी तो बिल्ली। अब अभ्यास क्रमांक 2 दिए गए पशु पक्षियों के चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए और बताइए कि इन्हें आपने कहाँ देखा है। कछुआ नदी में, कबूतर पेड़, मछली नदी, चूहा घर, खरगोश जंगल और बिल्ली घर पर। अभ्यास क्रमांक 3 नीचे दी गई वर्ग पहली से पशु पक्षी के नाम छाट कर लिखिए। तो हमने यहाँ लिखा कबूतर, मछली, बकरी, खरगोश, हाथी, तेंदुआ। पशु पक्षी पेड़ पौधों के आसपास ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों के पास उनका आवास होता है, वह भोजन भी उन्हें पेड़ पौधों से मिलता है। अब सप्ताह 12 दिवस 4 की वर्कशीट अभ्यास क्रमांक 1 आपके घर की मिट्टी कैसी है पता करके निम्नलिखित जानकारी लिखिए। तो रंग है काली, प्रकृति है चिकनी, बनावट है दानेदार, गंध है इसकी खुशबूदार। अब आगे अभ्यास क्रमांक 2 जिस मिट्टी में आप खड़े हैं वहां की मिट्टी के बारे में लिखिए। तो मिट्टी का रंग है भूरा। क्या यह सूखी, गीली, चिकनी, कठोर या दानेदार है? तो गीली है। मिट्टी में कौन कौन से कीड़ों को देखा है? केचुआ, इल्ली, टिड्डा, चींटी। यहाँ मिट्टी घर की मिट्टी से किस प्रकार अलग है? रंग में अलग है। दिवस 5 की वर्कशीट पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर दिखाई दे रहे चित्र में से जीव जंतु और पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो जीव जंतु हो गए टिड्डा, इल्ली, केचुआ, चींटी, मकड़ी, घोंघा, कॉकरोच। पेड़ पौधों के नाम घास, पीपल, मशरूम। मिट्टी किस प्रकार से बनती है? तो मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है। इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, जड़ें,
तने व मृत जानवर होते हैं। जीवित अजीवित की पहचान कर सही का निशान आपको लगाना है। सांप है जीवित, चूहा है जीवित। अब आगे पत्थर है अजीवित, पेड़ जीवित, घास जीवित और मिट्टी है अजीवित। अभ्यास क्रमांक 4, जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए नीचे दी गई तालिका में क्या क्या आवश्यक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जीव जंतुओं को हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, भोजन, घर, आवास, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जरूरी है। पेड़ पौधों के लिए हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, भोजन और मिट्टी। अब मनुष्य के लिए हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, भोजन, घर और आवास, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। कीड़े कीट के लिए हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, भोजन, घर और आवास, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। तो इस प्रकार आपको तालिका पूर्ण करनी है। अब दिवस 6 की वर्कशीट, नीचे दिए गए चित्र में बिंदु का मिलान कर रंग भरना। ये उल्लू का चित्र है। अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पक्षियों में पंख उड़ने के काम आते हैं। पेड़ पर पशु पक्षी आवास बनाते हैं। मिट्टी के अंदर पशु पक्षी बिल बनाकर रहते हैं। कुछ पक्षी तने की कोटन में अपना घर बनाते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 3, जोड़ी मिलाओ। यहाँ आप देखिए हाथी पत्ती खाता है, मेंढक कीड़े, तितली फूल, गिलहरी फल। अभ्यास क्रमांक 5, यहाँ एक चिड़िया का चित्र है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में चिड़िया पानी पी रही है। हमें पक्षियों के लिए दाना पानी क्यों रखना चाहिए? पक्षियों की भूख व प्यास मिटाने के लिए दाना पानी रखना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जा